हरियाणा सरकार हरियाणा के अधिकारियों कर्मचारियों को कर्मयोगी का पाठ पढ़ा रही है। हमारे साथ हिपा की डीजी हैं चंद्रलेखा जी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ ये मिशन है और किस तरह से एक कर्मयोग का जो पाठ है आप अधिकारियों कर्मचारियों तक दे रहे हैं? नैतिकता शिक्षण जो है ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय का एक प्रोजेक्ट है जिसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े ही शिद्दत से हरियाणा में लागू किया है। और इसमें हम कर्तव्य कि हरियाणा का एक कर्मचारी किस तरह से कर्मयोगी बने और जागृत कर्तव्य से कैसे काम करे और श्रेयस्पात मार्ग को अपनाएं, यानी जो सबका भला हो जिसमें वो मार्ग अपनाएं। 3 मॉड्यूल्स का ये एक पाठ्यक्रम जो है यही सिखा रहा है। कई आयाम है क्योंकि बड़ा जो है कैनवस हो जाता है कि इस तरह का बताना कि सिस्टम किस तरह से ठीक होगा और किस तरह के आचरण में बदलाव किया जाए, तो काफी वृद्ध रहता है। क्या कुछ इम्पैक्ट देखते हैं कि इस तरह के मिशन का रहेगा? देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये है कि जो लोग इस ट्रेनिंग को करने आ रहे हैं ये सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस तरह की ट्रेनिंग हो और वो जागृत कर्तव्य को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा ट्रेनिंग पहले नहीं हुआ जो मनोहर लाल जी के सौजन्य से हम लोग हरियाणा में कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह की नैतिकता शिक्षण का हरियाणा सबसे पहला प्रदेश है जहाँ पे हर कर्मचारी, हर अफसर को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी एक बड़ी बात है और लोगों में बहुत खुशी है। ये मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि 3.25 लाख कर्मचारी अधिकारियों में आज की डेट पे हमने प्रायः 2 लाख लोगों का प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है और हमें बहुत आशा है कि 31 मार्च तक बाकियों का भी हो जाए। मैम, सबसे ज़्यादा जो रहता है कि भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश जो है इस तरह की पाठशालाओं से, कार्यशाला से लगता है? देखिए, ये जो एक आपने परेशानी का जिक्र किया ये तो है ही, पर जब इंसान अच्छा हो जाएगा, जो इंसान जब जो श्रेयस के मार्ग पे चलेगा तो ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अंदर से आएंगी। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे पता है कि कौन सा बहुजन हिताय कौन सा मार्ग है, वो उसी को चुनेगा क्योंकि वो जानता है कि अपने लिए करना उसका क्षणिक लाभ है। लंबे अरसे तक अगर लाभ उसे उसके परिवार को, उसके समाज को, उसके प्रदेश को लेना है तो उसको श्रेयस का मार्ग चुनना है। ये तो अभी तक जितने लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं उनकी फीडबैक की बात की जाए तो किस तरह का फीडबैक, अनुभव कैसा बताते हैं? मतलब आज हमने 10 मिनट की वीडियो उस पे दिखाई है और सभी एम्प्लॉय जितने भी कर्मचारी हैं वो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस किया है और बार बार ये कहा है कि ये बार बार होनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग ग्रुप ए बी सी और डी चारों ग्रुप्स के लिए है और स्पेशली ग्रुप सी डी तो इतना खुश है क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर कभी मिल नहीं पाया है। और मुख्यमंत्री जी ने फीडबैक भी आज तीन बात की है। एक तो दृष्टिकोण की बात उन्होंने जोर दिया कि हम उनको एक्सपीरियंस देने की, ट्रेनिंग देने की बात कर लेते हैं, दृष्टिकोण जो बदलने का प्रयास है वो इसी मिशन के माध्यम से। हाँ, इसका जो मेन मोटो है सोच और दृष्टिकोण को बदलना कि जो हमारे अंदर नैतिकता सभी के अंदर है उसको हमने जगाना है, बस जागृत कर्तव्य को लेके आना है। जो हम कार्य कर रहे हैं उसको एज ए जागृत कर्मचारी हमने वो कार्य करना है। तो बिल्कुल देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आज हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन पहुंचे थे जहां नैतिकता शिविर का आयोजन किया गया था और इस नैतिकता शिविर के माध्यम से ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों को कर्मयोगी का पाठ पढ़ाया है। ऐसे में उनसे आह्वान किया गया है कि किस तरह से वो नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने क्षेत्र में काम करें और खास तौर पर जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठते हैं उनको किस तरह से बचाव कर सकते हैं अपने जीवन में मूल्यों की स्थापना करके, साथ साथ नागरिकता केंद्रित जो उनकी जो कार्यशैली रहेगी और साथ साथ जो समाज के ऐसे वर्ग है जहां पर लाभ नहीं मिल पाता उनको बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा आह्वान मुख्यमंत्री की तरफ से इस नैतिकता शिविर में किया गया है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।